हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग सेट का सेट का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। इसमें पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन हैं और 6 को हम लोग पूरे अच्छे तरीके से लगाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। इसमें बताना है कौन सा इसमें सेट बन रहा है। जस्टिफाई और आंसर। इसको आपको जस्टिफाई भी करना है कि ये सेट आखिर कैसे है। द कलेक्शन ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। इसमें कह रहा है कि एक सेट है जिसमें कलेक्शन है किसका, ऑल मंथ्स जो कैपिटल जे लेटर से वो स्टार्ट करता हो। अब ऐसा कौन सा अब आप लोग जानते होंगे जे से जनवरी होता है, जून होता है, मतलब इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं और ये एक वेल डिफाइन है, तो इसको कलेक्शन मतलब कि सेट कहा जाता है। ठीक है, तो हाँ, तो इसमें रीज़न लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें लिखेंगे यस दिस इज। इसमें देख लेंगे कि रीज़न क्या है। यस दिस इज सेट बिकॉज देयर आर द मंथ्स आर बिगिनिंग विथ द जे। इसमें कह रहा है कि ऐसे मंथ है जो मंथ के पहले लेटर से स्टार्ट होते हैं, जैसे जनवरी, जून, जुलाई ऐसे। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। अब दूसरा कह रहा है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड, अब इंडिया के राइटर होने चाहिए। अब देखिए कि अपने तरीके से सब कोई राइटर के हिसाब मतलब सब कोई अपने अलग अलग तरीके से देखेंगे कि उस राइटर में क्या क्या टैलेंट है। तो सबके देखने का तरीका अलग होता है, सोचने का। तो इसी की वजह से ये टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया ये ऐसे क्वेश्चन सेट में नहीं आते हैं, क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। और तीसरा क्या है, तो दूसरे में लिख देंगे नो दिस इज नॉट अ सेट। अब तीसरा क्या कह रहा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड्स। अब सिर्फ 11 बेस्ट क्रिकेट। अब जान लीजिए कोई भी हो, वो अपना एक टीम बनाया और उसमें मान लीजिए उसमें धोनी ना हो, और दूसरा कोई आ गया कह दिया कि भाई धोनी भी तो एक बेस्ट प्लेयर है, सही है कि नहीं। तो आखिर अगर बेस्ट क्रिकेट टीम बनाना है तो सबके तरीके से अलग अलग टीम होंगे, साफ सीधी बात है। तो इसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि ये वेल डिफाइन है, ठीक है, तो ये एक सेट नहीं होगा। तो इसमें भी लिख देंगे नो दिस इज नॉट अ सेट, कि ये सेट नहीं है। फिर आगे देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब इसमें देखेंगे कि ये एक सेट है, क्योंकि क्या कर रहा है, यू काउंट द बॉयज इन योर क्लास। अब इसमें ये कहना चाहता है ये एक सेट है क्योंकि आप अपने क्लास में कितने नंबर हैं बॉयज़ के वो आप गिन सकते हैं। काउंट का मतलब गिनना, तो आप गिन सकते हैं आपके स्कूल में कितने बॉयज़ हैं आपके क्लास में, ठीक है। ऐसे ही कह रहा है कि पांचों क्वेश्चन में द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब नेचुरल नंबर आप जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 से कहाँ तक, 100 से छोटा मतलब 99 तक, ठीक है। तो अब आप गिन लेंगे ना कि 1 2 3 ऐसे 99 तक, मतलब कि 99 नंबर्स होंगे ऑल, ठीक है। तो ये एक कलेक्शन में आ गया। लिख देंगे दिस इज सेट बिकॉज
you count number between 1 to 99। तब अब छठवां क्वेश्चन देखा जाए, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटर बाय द, तो चलिए छठवां क्वेश्चन देखा जाए, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब ये कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कितने नोवेल पुरस्कार लिखे हैं। इसको, ये एक सेट है तो इसमें देख लेते हैं। इसमें आप गिन सकते हैं कि हाँ भाई कितने कितने वो नोवेल पुरस्कार लिखे हैं, इसको आप काउंट कर सकते हैं। तो लिखेंगे यस दिस इज सेट because you count the number of novel written by the writer मुंशी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है, MPC मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, इंटीजर लिखा है। कई बार क्या होता है, कई लोग लिख देते हैं कि 2 4, मतलब कि वो लोग इवन नंबर देखने लगते हैं। तो एक बार यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स। मतलब क्या होगा, प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा। तो यहाँ लिख देंगे यस दिस इज सेट बिकॉज वी आर, एक बार इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें आप काउंट तो नहीं कर सकते हैं, लिखेंगे वी आर नॉट काउंट but we know that the set of even integer are सेट। इसमें कहना चाहते हैं कि ये आप इसको गिन तो नहीं सकते, लेकिन आप बता तो सकते हैं कि यहाँ पे -2 हो गया, ऐसे 2 हो गया, 0 हो गया, फिर 4 हो गया, 6 हो गया, ऐसे इधर भी चलते जाएगा, -4 -6 डैश। इसको आप काउंटेबल थोड़ी ना है इसका। ये तो इनफाइनाइट सेट हो गया। अब इनफाइनाइट सेट हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए थे, आप जाके देख लीजिएगा, आप लोग को पूरे के पूरे समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है 8वें क्वेश्चन में, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन अ चैप्टर। ये देखिए ये क्या कर रहा है, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन अ चैप्टर, मतलब कि इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं। आप जानते हैं कि अभी हम पहला लगा रहे हैं, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर ऐसे चौथा, पांचवा, छठा लास्ट है। तो इसको हम गिन सकते हैं। तो लिख देंगे यस दिस इज सेट बिकॉज they count the number of questions in the chapter। ऐसे 9वां देख लेते हैं क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यही हुआ कि अब आप कहेंगे कि बिच्छी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, सांप ज़्यादा खतरनाक होती है, किसी लोग को कॉकरोच से डर लगता है, कोई लोग कहेंगे डायनासोर सबसे खतरनाक जानवर है। तो अपने हिसाब से सबको
अलग अलग मतलब कि लगता है कि ये ज़्यादा खतरनाक जानवर है, ये ज़्यादा खतरनाक जानवर है, तो ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसमें लिख देंगे नो, दिस इज नॉट अ सेट because we are not identify which of the most dangerous animal of the world। अब ये पहला क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है लेट अ सेट, ये है इंसर्ट अ एप्रोप्रिएट सिंबल, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। इन अ ब्लैंक स्पेस, मतलब इसको फिल करना है, इसको फिल करना है। तो चलिए फिल करते हैं। पहले हम लोग का सेट दिया है, सेट ए, दूसरा क्वेश्चन है ये सेट ए, ये रोस्टर फॉर्म है, ये हमारा एक सेट हो गया। अब इसमें बताना है, फिल करना है। अब देखिए दो सिंबल हम लोग को इसमें भरना है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है, इसमें बिलोंग कर रहा होगा, और नॉट बिलोंग्स टू इसमें बिलोंग नहीं करना होगा, मतलब इसमें बिलोंग्स का मतलब इसमें होगा और इसमें नॉट बिलोंग्स टू इसमें नहीं होगा। तो 5 क्या इसमें है या कि नहीं है, देखिए यहाँ 5 है तो इसमें क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू। 8 आ रहा है, देखिए इसमें 8 नहीं आ रहा है तो इसमें नॉट बिलोंग्स टू। 0 क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, तो ये भी नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। 4 आ रहा है, देखिए यहाँ 4 है, 4 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, बिलोंग्स टू। ऐसे ही 2 भी आ रहा है, ये भी बिलोंग्स टू। 10 नहीं आ रहा है, नॉट बिलोंग्स टू। इसमें सिर्फ आपको देखना है कि जो आपका सेट दिया हो उसमें आपका जो दिया है वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। अब इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म, मतलब कि ये देखिए ये सब सेट बिल्डर फॉर्म दिए हैं, इसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में बदलना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जो कि सेट ए के रूप में दिखाया गया है। तो इसमें क्या कर रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए इंटीजर, एक्स क्या है, इंटीजर है। अब एक्स की ये प्रॉपर्टी है, इसको प्रॉपर्टी को हम लोग को मतलब पूरा दिखाना पड़ेगा। तो क्या कर रहा है, ये ब्रेसल्स के अंदर रोस्टर फॉर्म में दिखाते हैं, यही ब्रेसल्स का साइन होता है ये वाला। तो -3 से क्या हो, इक्वल भी हो और ग्रेटर देन हो। तो कहाँ तक, 7 से छोटा, 7 से छोटा क्या आता है, 6 तक कर लेंगे ऐसे ही, -2 -1 0 1 2 3 4 और 5 और ऐसे ही 6। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। ऐसे ही दूसरे का लिख लेंगे बी। अब क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर, और क्या कर रहा है, लेस देन 6। अब कह रहा है कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है ना, और वो 6 से छोटा है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, और देखिए यहाँ का है लेस देन 6, मतलब 5 तक आएगा। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। अब ऐसे ही कह रहा है कि एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8। मतलब कह रहा है कि 2 नंबर का डिजिट है, जैसे कि 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, ये 2 2 नंबर का डिजिट है ना। तो वैसे ही कह रहा है कि ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका सम 8 हो, जैसे कि 5 और 3 ऐसे हो गए। तो इन लोग को प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। इसमें हो जाएगा सी
ब्रेसल्स में लगा लेंगे, पहले हो जाएगा 17, ये देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, फिर ऐसे ही 26 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, फिर 62 हो जाएगा, 71 हो जाएगा और फिर 80 हो जाएगा। ये सब दो 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 नंबर दो डिजिट के हैं और सबका सब 8 आ रहा है। तो ऐसे ही अब चौथा देख लीजिए क्या कह रहा है। जो डी दिया है, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। क्या कर रहा है, प्राइम नंबर हो और वो 60 से 60 को डिवाइड कर दे, ऐसे प्राइम नंबर बताना है। तो डी यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 और 5। अगर आपको ऐसे निकाल के देखना है तो 60 का आप लोग वो फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 60 2 से कटेगा 30, 30 से कटेगा 15, 15 से 3 बार 5 और 5 से 1। तो ये देखिए, ये एक 2 आ गया, ये 3 आ गया और एक 5 आ गया, यही लिखे हैं। ठीक है, फिर आता है ई, मतलब पांचवा पार्ट। ई क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन अ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बताना है तो इसको सेट बनाना है, तो ऐसे कर दीजिए, रोस्टर फॉर्म में टी दिखा दीजिए, फिर आर आई, फिर जी ओ एन, फिर ओ दिखा दिए हैं, तो दूसरी बार नहीं दिखाएंगे, दिखा भी सकते हैं नहीं भी दिखा भी सकते हैं। ठीक है, फिर एम, फिर ई, फिर टी, फिर आर, फिर यहाँ पे दिखाया है यहाँ पे, तो आर को रहने दीजिए, फिर आर को रहने दीजिए वाई। ठीक है, ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। अब ऐसा ही कराइए, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन अ वर्ड बेटर। बेटर का करना है, जो रिपीट करा है उसको सिर्फ एक बार लिखिएगा। ठीक है, ये होता है एफ, तो एक ही बार लिखना है हम लोग को। तो बी हो गया कॉमा ई, फिर टी 2 बार दिया है तो इसको एक बार लिख लेंगे, टी फिर ई फिर आर। यही हो गया हम लोग का रोस्टर फॉर्म। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। फिर चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं।